आध्यात्मिक ज्ञान के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आत्मा के स्वरूप के बारे में बात करेंगे और आत्मा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आत्मवेता कैसे बन सकते हैं। आज तक हमने आत्मा के बारे में केवल इतना ही जाना है कि आत्मा अजर अमर है और वह जन्म मरण से परे है। आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही आत्मा की मृत्यु होती है। आत्मा सुख दुख राग द्वेष में लिप्त नहीं होती। आत्मा इस शरीर और इंद्रियों के द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त करती है। ये शरीर और इंद्रियां आत्मा के साधन हैं। इन साधनों के द्वारा ही आत्मा अपने गुणों को व्यक्त करता है। जैसे कि आँख के द्वारा हम किसी वस्तु रूप को देखते हैं तो वह वस्तु रूप हमें अच्छी या बुरी लगती है। यह आत्मा के गुण के कारण होता है। इसी प्रकार कान के द्वारा भी हमें जो आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ आवाज़ों को हम सुनना चाहते हैं और कुछ आवाज़ों को हम सुनना नहीं चाहते। जो हम सुनना नहीं चाहते और सुनना चाहते हैं वह आत्मा का ही स्वभाव है, जिसके कारण यह होता है। यही कारण है कि जब हम नाक के द्वारा कोई गंध लेते हैं और वह गंध हमें अच्छी लगती है, जैसे कि कोई फूल की गंध हमें अच्छी लगती है और हम उस गंध के पास जाते हैं और उस फूल को देखते हैं और उस फूल को देखने के बाद उसे स्पर्श करने की कोशिश करते हैं, यह भी आत्मा के गुण के कारण होता है। जहाँ से भी भाव उत्पन्न होता है और उस भाव को इंद्रियों के माध्यम से शरीर के द्वारा हम व्यक्त करते हैं, वह भाव आत्मा से ही उत्पन्न होता है। यही आत्मा का असली स्वरूप होता है। हमारे शरीर में आत्मा चेतन और शरीर जड़ता का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी एक रथ के माध्यम से हमारे शरीर, इंद्रियां और आत्मा को समझाने का प्रयास किया और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने रथ को जड़ माना है और घोड़ों को चेतनता और आत्मा को रथी माना है। जो हमारी शरीर है वह जड़ है और इंद्रियां रथ के घोड़े हैं और उसमें बैठने वाला रथी आत्मा है। जब हम आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं तो हमारे मन में यह विचार आता है कि क्या ये शरीर ही आत्मा का असली स्वरूप है। नहीं, शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप से आत्मा विराजमान है। यदि हम शरीर को आत्मा मान करके जानने का प्रयास करते हैं तो शरीर तो सुख दुख राग द्वेष में लिप्त हो जाता है। इसके ऊपर प्रकृति के आधार पर होने वाले परिवर्तनों का असर होता है। ये आत्मा के गुण नहीं है और यह शरीर मरण शरीर है। यह एक निश्चित समय के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हम जागृति अवस्था में शरीर के माध्यम से आत्मा के स्वरूप को नहीं जान सकते। यदि हम इस शरीर में अगली अवस्था
स्वप्न अवस्था, जो नींद में गाढ़ निद्रा में जाने से पहले की अवस्था होती है, उस अवस्था को स्वप्न अवस्था कहते हैं। यदि हम उसमें भी आत्मा के स्वरूप को ढूंढने का प्रयास करेंगे तो वहाँ भी आत्मा का असली स्वरूप हमें नहीं मिलता, क्योंकि स्वप्न में हम डर, भय और सुख दुख से लिप्त होते हैं। यह भी आत्मा का गुण नहीं होता। इसके बाद हम यदि शरीर की तीसरी अवस्था नींद के बारे में विचार करें कि नींद में हम क्या आत्मा के असली स्वरूप को जान सकते हैं। नींद वैसे तो एक सुख की अवस्था होती है। इस अवस्था में शरीर सुख दुख राग द्वेष में लिप्त तो नहीं होता, लेकिन यह नींद भी हमें शरीर के माध्यम से ही प्राप्त होती है। हमारा शरीर एक न एक दिन तो हमें छोड़ना ही होगा। उस शरीर को छोड़ने के बाद हम वह नींद नहीं प्राप्त कर सकते, इसीलिए यह नींद शरीर के द्वारा प्राप्त होती है। यह भी आत्मा का असली स्वरूप नहीं हो सकती। इसी प्रकार हम शरीर के माध्यम से होने वाली तीनों अवस्थाओं में आत्मा के असली स्वरूप को नहीं जान सकते। आत्मा के असली स्वरूप को जानने के लिए हमें आनंदमय कोश में प्रवेश करना होगा। हमारा शरीर पंचकोशीय शरीर है। इस शरीर का जो अंतिम कोश है, आनंदमय कोश, उस कोश में जब हम अष्टांग योग के माध्यम से हम समाधि को प्राप्त करते हैं तो वहीं आत्मा का असली स्वरूप हमें मिल सकता है और आत्मा के असली स्वरूप को जान पाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पंचकोशीय शरीर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति।